आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोब्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। पाकिस्तान झूठ बोल रहा है। मैं बताऊंगा खबर क्या है, पाकिस्तान क्या कह रहा है, बलूचिस्तान क्या कह रहा है, फिर मैं अपना ओपिनियन बताऊंगा। आज मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आखिरकार पाकिस्तान क्यों टूटेगा, असली रीजन क्या है पाकिस्तान के टूटने का, वो खत्म हो जाएगा। अबे बलूचिस्तान ट्रेन हाईजैक के बाद अभी खैबर पख्तूनख्वा पे हमला हो गया। आप समझ रहे हो, एक के बाद एक संभल ही नहीं पा रहे पाकिस्तान। स्ट्रैटेजी सिंपल है, हिटलर वाली ब्लिट्स क्रीक, संभल नहीं ना दो, एक के बाद एक हमला करो, खत्म हो जाए। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बहुत स्ट्रांग है, ये अब हर कोई मान रहा है। बीएलए सुपर स्ट्रांग है और ये आपको दिख भी रहा है। अलग अलग यूनिट्स बना लिए हैं जो कि स्पेशलाइज्ड हैं, ठीक है ना। लेकिन आज होली है तो हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। मैं बस आपसे यही बोलूंगा कि भाई जो हमारा शानदार कोर्स है आप उसको ज़रूर अवेल करें। 80 से ज़्यादा कोर्सेज है हमारे पास। तो अभी आज आखिरी दिन है होली सेल का। चाणक्य नीति से लेकर यूपीएससी समाधान बैच, तो सारे कोर्सेज पे होली 30 कूपन यूज़ करेंगे तो 30% ऑफ। मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। बस आइए हमारे ऐप को डाउनलोड करें, नहीं तो वेबसाइट विजिट करें। तो देखो यार, ट्रेन हाईजैक हुआ, ये सब हमने देखा किस तरीके से ट्रेन हाईजैक हुई। ट्रेन जो है भैया, अभी कल ही मैं, पता है कल मैंने कहा, मैंने एक व्लॉग पहले देखा था जाफर एक्सप्रेस का। मैंने कहा चलो फिर से एक व्लॉग देखता हूँ, बहुत खूबसूरत है। जाफर एक्सप्रेस जो पूरी जर्नी बलूचिस्तान में कवर करती है ना, सैनिक जर्नी है भाई, बेहतरीन। आप देखिएगा, ठीक है ना। एक कोई चैनल है, पाकिस्तानी चैनल है, मैं नाम भूल गया, साइट्स एंड साउंड करके कुछ, तो उन्होंने जाफर एक्सप्रेस की जर्नी कवर की है, तो बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। तो अब यहां पे जाफर एक्सप्रेस पे हमला होना ही था। ये पहले भी हुआ है, पहले भी पुल उड़ा दिया था अक्टूबर में। 6 महीने मतलब 1.5 महीने तक ट्रेन बंद हो गई थी। कोयटा रेलवे स्टेशन पे हमला हुआ, उसके बावजूद पाकिस्तान नहीं संभला। नहीं संभल सकते क्योंकि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी सुपर स्ट्रांग भाई। माजिद ब्रिगेड, बीआरएस, एसटीओएस, आप समझ रहे हो, फतेह एक के बाद एक, ऊपर से तालिबान का सपोर्ट। अफगानिस्तान, पाकिस्तान क्या कर रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा। आप समझ रहे हो, उधर उसने वो अफगानिस्तान को बोल रहा है कि भैया तुम अपनी औकात में रहो। तालिबान बोल रहा है दिमाग में खराब है क्या तुम्हारा। तो आप ये समझ रहे हो, हर तरफ से पाकिस्तान घिरता जा रहा है ना। तो जो आपने किया वही आप भर रहे हो। आतंकवाद को आपने पाला पोसा, अब वही आपको डस रहा है। तो ये इट इज एज सिंपल एज दैट। लेकिन यहां पे बात कुछ और है। तो ये ट्रेन हाईजैक, पाकिस्तान कह रहा है कि ट्रेन, ये जो पूरा ऑपरेशन है ये पूरा हो चुका है। कल हमने इसको कवर किया था कि पाकिस्तान कह रहा है कि वी एक्चुअली हैव फिनिश्ड द ऑपरेशन, और इसमें जो है वो 33 बलोच मिलिटेंट्स मारे गए, और इसमें कुछ तकरीबन जो है वो 21 पैसेंजर्स भी मारे गए। तो काफ़ी लोगों की जानें गई हैं। बाकी हमने सारे पैसेंजर्स को जो है वो रेस्क्यू किया गया है, हमने सबको रेस्क्यू कर लिया गया है, ठीक है ना। अब बलूचिस्तान ने बोला है कि मेरे भाई शायद होली पे इन्होंने भांग खा ली है, भंगेड़ी हो गए हैं ये लोग, है ना। तो यही है कि भांग खा ली है, इसीलिए ऐसा, मतलब मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं। ग्राउंड रियलिटी ये है कि बैटल कंटिन्यूज ऑन द मल्टीपल फ्रंट। क्या बात कर रहे हो पाकिस्तान, असली आईडी से आओ अपनी। तो भाई गलत है, झूठ है। हमने अभी तक, हमारे पास होस्टेजेस हैं, कहा जा रहा है कि तकरीबन 100 के ऊपर लाशें हैं, है ना। देखिए मुझे क्या लगता है, पाकिस्तान झूठ बोल रहा है। कैसे? जब वहां पे पैसेंजर्स से पूछा गया कि आपने क्या देखा, उन्होंने कहा कि हमने 60 से 70, ये यूनिफाइड है। अब जब बोले कि कितनी, कोई कह रहा है 100 लाशें देखी, कोई कह रहा है 70 के करीब लाशें देखी, ये तो सच है। लाशें वहां पे गिरी हैं। एक तस्वीर वायरल हो रही है एसोसिएट प्रेस की, वो ये है कि बहुत सारे कॉफिन से जो है वो पाकिस्तान भेज रहा है, हालांकि पहले की है, लेकिन अब मुझे रियलिटी इसकी नहीं पता। उसके बाद पाकिस्तान ने ना मीडिया को रोक दिया है, पाकिस्तान ने मीडिया को रोक दिया है। तो ये पुष्टि करता है, बलूचिस्तान कह रहा है कि अगर आपको संदेह है ना, आप मीडिया को भेज दो, आप इंडिपेंडेंट मीडिया को भेजो ना, हम कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहे हैं। आप इंडिपेंडेंट मीडिया को भेजो और देख लो क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। मेरे दिमाग में एक चीज थी, ठीक है ना, जो मुझे खा रही। देखिए मैं वैसे तो बलूचिस्तान को सपोर्ट करता हूं, लेकिन मैं उस इनोसेंट की जान जाए सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि उनको बेचारों की कोई गलती नहीं है ना। पाकिस्तान एकदम फेल हुआ है, इसमें पूरी तरीके से फेल हुआ है, और इसीलिए पाकिस्तान टूटेगा। अभी उसका भी रीजन मैं बताऊंगा। तो अब क्या हुआ है कि जो बलोच हैं भाई, बलोच लिबरेशन आर्मी जो है वो क्या कह रही है, बीएलए को अमेरिका ने आतंकी संगठन घोषित किया है। इनका ये कहना है कि भाई हमारे जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स है, जो रातों रात तुमने गायब कर दिए हैं, मास किलिंग किए, उनको आप वापस लौटा दीजिए। आप इनकी बातें सुन लीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व। आप बैठ के भी बात कर सकते हैं ना, लेकिन पाकिस्तान को सुनना नहीं है। अगर आप इनका ध्यान देते तो ये कभी नौबत आती ही नहीं। आपने बलूचिस्तान को डेवलप ही नहीं किया है। तो अब बलूचिस्तान यहां पे ये कह रहे हैं कि भाई
हम बहुत सारे सैनिकों को लेके भाग गए हैं। मैं वही सोच रहा था, सॉरी, लोगों को लेके भाग गए हैं कि भाई जब बलूचिस्तान ने अल्टीमेटम दिया है और अगर पाकिस्तानी ऑपरेशन कर रही है तो उन्होंने, मैं नहीं चाहता मरे, लेकिन उन्होंने मारा क्यों नहीं? मेरे दिमाग में ये बात थी कि यार अगर देखिए अल्टीमेटम दे दिया, अब सामने आपको दिख रहा है ऑपरेशन कर रहे तो मारना शुरू कर देंगे, वो तो सबको मारना शुरू कर देंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मुझे लगा शायद एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल हाई ग्राउंड है, बट भाई देखिए बीएलए का कोई मॉरल हाई ग्राउंड तो है नहीं, है ना। लेकिन अब क्या हुआ, बीएलए ने कहा है कि जो पाकिस्तान क्लेम कर रहा है मेरे भाई वो हमने छोड़ा है, हमने, ये स्टेटमेंट आप सुनिए, ये हमने छोड़ा है, आपने नहीं, हमने एथिक मॉरल हाई ग्राउंड पे हमने इन लोगों को छोड़ा, आपको सौंपा है। अभी भी हमारे पास बहुत सारे बंधक हैं और 48 घंटे का अल्टीमेटम हमने दिया है आपको, हम सबको मारना शुरू कर देंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप आइए देख लीजिए, आप आइए देख लीजिए, आप मीडिया को बुला लीजिए, कौन जीता है कौन हारा है। यानी कि एक तरीके से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान को हरा दिया है, ये इनका कहना है। और यहां पे जो पैसेंजर्स बच के आए हैं वो अपनी आंखों से बोल रहे हैं कि हमने लाशें देखी हैं, बहुत लोगों को मार रहे थे, वो चीख पुकार मची हुई थी, ये हुआ है। और कुछ ये भी है कि काफी लोगों को लेके भाग गए हैं, पहाड़ियों में चले गए हैं कुछ होस्टेजेस को। अब हमको नहीं पता सच्चाई क्या, हो सकता है पाकिस्तान सरकार सच बोल रही हो सकता है बलूचिस्तान सच बोल रहे हो, लेकिन जो सबूत है ऐसा लगता है कि बलूचिस्तान सच बोल रहा है। माइट बी रॉन्ग, बट बलूचिस्तान, क्योंकि वो ओपन है, वो कह रहे हैं कि मीडिया को बुला लो, अगर आपको लग रहा है ना आप मीडिया को बुला लो ना मेरी ना आपकी, है ना। तो अगर इतनी कॉन्फिडेंस से कोई आदमी बोल रहा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन बोल रही है, इसका मतलब गड़बड़ है कुछ, ठीक है ना। तो अब देखिए, मैं आपको चाहूंगा कि आप इनका जो स्टेटमेंट उन्होंने जारी किया है कि देखिए दे हैव मेंटेन कंप्लीट कंट्रोल ओवर जाफर एक्सप्रेस, कि भाई जाफर एक्सप्रेस पे हमारा कंप्लीट कंट्रोल है। 24 घंटे 24 आवर्स हो गए हैं, 200 एनिमी पर्सनल जो है इंक्लूडिंग इंटेलिजेंस एजेंट्स, पुलिस एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस आर इन बीएलए कस्टडी। मैं ये नहीं मानता, ठीक है, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। बहुत सारे इनोसेंट है जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के पास है, ये नहीं है, ये तो खाली बात करने की बात है। ये इंडिविजुअल्स जो है ये स्टेट टेररिज्म, इन्फोर्स डिसअपीयरेंस, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स वही जो बलूचिस्तान में बहुत होती है। आपने 70 सालों से उनका दमन किया, तो क्या आपकी वो आरती उतारेंगे? मैं क्या बोल रहा हूं भाई, मणिपुर की प्रॉब्लम है, गए ना अमित शाह, सॉल्व हुआ, टेबल पे बैठाया, हालांकि कुकीज सेपरेट स्टेट की डिमांड कर रहा है लेकिन टेबल पे बैठाया ना। आप इनको क्या किया, उन्होंने आवाज उठाई, आपने मारा है, तो भाई जाहिर सी बात है आप इतना दबाओगे किसी को तो वो ग्रुप बनेगा ही बनेगा। और आप इतना ताकतवर, आप बलोच से पंगा ले रहे हो, भाई पश्तून खून है वहां पे, आप समझ रहे हो ना कि वो लड़ाके हैं, आप उनसे जीत पाओगे? नहीं जीत सकते आप। तो यही बता रहे हैं कि जो हमारे नेशनल रिसोर्सेज को लूटा गया है, हम उस पर आवाज उठा रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते बेचारे। ये ना आपने डेवलपमेंट दिया, नहीं कोई रोजगार नहीं, जो मछली पकड़ते थे वो भी चाइना का उस पर हक हो गया, जो रिसोर्सेज थे, मिनरल्स थे, सब लूट के आप जाके पंजाब में दे रहे हो, है ना। तो कैसे होगा ये? तो इंटरनेशनल लॉस, वॉर एंड ह्यूमन राइट्स को ध्यान में रखते हुए देखिए, हमने पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि प्रिजनर को एक्सचेंज कर दे, यानी कि 24 आवर से बना के 48 घंटे का दे दिया, यानी कि कल तक। अब ये बहुत जिद्दी हैं, हमने दिया इनको 48 घंटे का अल्टीमेटम, बहुत जिद्दी है, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। बलूचिस्तान पाकिस्तान को बोल रहा है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और ये लगातार इसको डीले करते जा रहे हैं। पाकिस्तान इज नॉट सीरियस, वो अपने लोगों की जान नहीं बचाना चाहता। कारगिल में तो उन्होंने लास्ट एक्सेप्ट नहीं की थी। अब मैं वही बोलता हूं, पाकिस्तान के लोगों को बोलता हूं मैं, भाई लोग हर जगह के अच्छे होते हैं, लेकिन आप देखिए कि इनकी ये सरकार जो है अपने लोगों की कितनी परवाह करती है। आप समझ रहे हैं, पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वही कह रहे हैं ना कि हमको भाई मरते हैं मरे, लेकिन हमारी इमेज जो है वो चमकनी चाहिए। एक दिन हो गया है, 24 घंटे पाकिस्तान के पास है, अगर पाकिस्तान इसमें प्रोग्रेस नहीं करता तो हम मारना शुरू कर देंगे। मतलब मारना क्या, बलोच नेशनल कोर्ट में इनको पेश किया जाएगा, इनको स्टेट एट्रोसिटीज, कॉलोनियल ऑक्यूपेशन, जेनोसाइड, एक्सप्लॉयटेशन एंड इन्वॉल्वमेंट इन वॉर, जो बलूचिस्तान में क्राइम हुए हैं, कोर्ट तक बना लिया है। आपको पता है अगर आज बलूचिस्तान आजाद हो जाए ना, इनकी पूरी सरकार रेडी है, इनका पूरा स्ट्रक्चर रेडी है, ठीक है ना। तो जो भी क्राइम्स बलूचिस्तान में किए हैं ये, और ये मैं नहीं कि इमरान खान तक नहीं बोला था कि जो क्राइम आप कर रहे हैं ना बहुत गलत है, आप बॉम्ब बरसा रहे हो उनके ऊपर। तो ट्रायल है वो इम्पार्शियल होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। ट्रांसपेरेंट बताइए, मतलब आप ये देख सकते हो कि ये आतंकी संगठन इतना मॉरल हाई ग्राउंड की ट्रांसपेरेंट होगा, इम्पार्शियल होगा। हालांकि बोल रहे हैं, लेकिन बोलना ही अपने में बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना, कि भाई हमारे पास पूरा ढांचा है डेमोक्रेसी का। अगर गिल्टी है तो क्रिमिनल्स जो है इट विल बी पनिश्ड अकॉर्डिंग टू बलोच नेशनल लॉज, लॉ भी बना लिया। पाकिस्तान और मिलिट्री इंस्टीट्यूशन, उनको लगता है कि वो हमको कंट्रोल कर लेंगे, आर्टिफिशियल प्रोपेगेंडा है। बीएलए के पास स्ट्रेंथ है, कैपेबिलिटी है, डिटर्मिनेशन है, हर चीज को वो कर सकते हैं।
और पाकिस्तान आर्मी जो है अपने लोगों की लाइफ को सीरियसली नहीं ले रही है। अगर यही एटीट्यूड रहा तो अल्टीमेटम एक्सपायर हो जाएगा। 5 होस्टेजेस को अब मारेंगे। मुझे लगता है मारना नहीं चाहिए। यहां पे बलूचिस्तान के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो लोगों को दिखा सके, वो दुनिया को दिखा सके कि हमारे पास भी बहुत ज्यादा मॉरल हाई ग्राउंड है, किसी को ना मारे। मेरी तो रिक्वेस्ट यही रहेगी। तो बलूच लिबरेशन आर्मी जो है फाइनल अपॉर्चुनिटी दे रही है कि अपने प्रोपेगेंडा को हटाओ और रियलाइजेशन, भाई असली ये देखो क्या हो रहा है। तो यहां पे ये बोला गया है और उसके बाद ये भी बोला है कि भाई कोई विक्ट्री नहीं हुई है ना। हमारे पास है होस्टेजेस, हमने छोड़ा है, जितने भी होस्टेजेस है वो हमने छोड़ा है, ठीक है ना। तो ये यहां पे बोला और वही बोला कि आप मीडिया को बुला लीजिए अगर आपको इतना ही ज्यादा है। पाकिस्तान के आर्मी स्पोर्ट्स पर्सन ने बोला कि नहीं हमने तो ऑपरेशन जो है वो पूरा कर लिया, हमने बच्चों को बचाया, औरतों को बचाया। अब ये बोला, ये तो देखिए बलूचिस्तान ने जिस वक्त ट्रेन हाईजैक किया था उसी वक्त खबर आई थी कि बच्चों और औरतों को छोड़ दिया गया है, उसी वक्त खबर आई थी ये। और ऑपरेशन आप कैसे कर लोगे, ठीक है ना। वही मतलब देखिए कोई फुटेज तो आई नहीं ऑपरेशन की, जैसे हमने 26/11 में देखी फुटेज प्रॉपर। यहां पे हमको कुछ नहीं पता क्योंकि कोई मीडिया ही नहीं है। तो यानी कि अगर कोई मीडिया नहीं है, पाकिस्तान को डर है कि गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि ऐसे तो आप कुछ भी बोल दो और कुछ भी बोला जा रहा है, बलूचिस्तान वही कह रहा है, ठीक है ना। तो बता रहे कि स्टेट ने अपने होस्टेजेस को अबैंडन कर दिया है, मरने के लिए छोड़ दिया है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अब अगर उनकी मौत होगी। और बोला है कि आप आइए भेजिए भाई, जो मैंने आपको बताया। तो ये चीज है। देखिए पाकिस्तान क्या प्रॉब्लम क्या है, वो क्यों बटेगा। देखिए मोहम्मद अली जिन्ना ने एक इस्लामिक राष्ट्र बनाया, लेकिन भाई ये इस्लामिक राष्ट्र नहीं है। भाई देखिए सकलेन मुश्ताक का अभी आपने इंटरव्यू सुना, उन्होंने कहा मेरे परदादा जो थे वो जाट थे, हरियाणवी थे, रूड़ सिंह उनका नाम था। हम सबको पता है कि जो आज का पाकिस्तान है दे आर कन्वर्टेड मुस्लिम्स, ठीक है। सिंधी कन्वर्ट हुए, पंजाबी कन्वर्ट हुए, एवरीवन वाज। अब प्रॉब्लम यह है कि आप शिया और सुन्नी कहीं पे फिट नहीं बैठते। आपकी आइडेंटिटी है पंजाबी, आपकी आइडेंटिटी है सिंधी, आपकी आइडेंटिटी है पश्तून। भाई बलूचिस्तान में जो खान है, जो कालात के खान है 1948 में, उनको बोला गया था साइन कर साइन। वो तो भारत के साथ आना चाह रहे थे, उनको जबरदस्ती साइन करवाया गया था। एक बलोच रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, एक भी। आपको पता है, मैंने इस पे पूरा कवर लेक्चर भी बताया है। तो जब आप जबरदस्ती उसके साइन करवा रहे हो तो आपको क्या लगता है भाई। इसीलिए बार बार रेजिस्टेंट मूवमेंट। और अब इस समय बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बहुत ज्यादा ताकतवर हो गई है। भारत का सपोर्ट अगर मिल जाए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को तो वो आज ही आजाद हो जाएगी। इसमें भारत को बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा, है ना, बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। लेकिन भारत ऐसा कभी नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करने वाला। भारत इसमें हाथ नहीं डालेगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी इंडिया के लिए, बैकफायर कर जाएगा। पाकिस्तान इसको ठीक कर सकता है ना। पाकिस्तान को कैसे ठीक कर सकता है, उनसे बातचीत करे, पाकिस्तान उनसे बातचीत करे, उनको टेबल पे लाए, उनको समझाए, उनको पैसा दे। लेकिन वो ऐसा कभी नहीं करने वाला, आज तक नहीं किया तो अब क्या कर देगा। नफरत बढ़ती जा रही है और ये नफरत पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ेगी। आइडेंटिटीज अलग है मेरे भाई। यही सेम चीज सिंध में भी हुआ, लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो आ गए तो उन्होंने जो है वो चीजें कंट्रोल कर ली, है ना। सेम चीज हुई थी यहीं पे, सिंध भी अलग, क्योंकि आपकी नींव ही गलत है। तो इसीलिए ना ये इतना आसान नहीं होने वाला। और फिलहाल ऐसा लग रहा है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान को हरा दिया है। अब मुझे नहीं पता, हो सकता है बीएलए झूठ बोल रहा, हो सकता है पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, लेकिन कोई एक तो सच बोल रहा है। और मुझे जैसा लग रहा है कि जिस तरीके से मीडिया को रोका गया है, शायद पाकिस्तान आर्मी कुछ गड़बड़ है। मतलब ये तस्वीर उतनी साफ नहीं। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप का जो लोग पाकिस्तान से हैं वो भी बताएं कि एक्चुअली में क्या है सच्चाई। फिलहाल भाई मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करो। आधे से ज़्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ऐसा मत करो यार। बड़ी मेहनत से हम लोग लेक्चर लाते हैं, इतनी नॉलेजेबल आपको बनाते हैं, इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें लाते हैं। बाकी आप हमारे होली 30 कूपन कोड को यूज़ करिए, हर कोर्सेज पे 30% ऑफ है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।